तेलंगाना की तीसरी नीलामी ने फिर दिया बुलिश संकेत, बाजार को मिला एक और मजबूत आधार। नमस्कार, मैंने आप देख रहे हैं न्यूज मार्केट्स 24। भारतीय मक्का बाजार में औद्योगिक मांग अभी पूरी तरह मजबूत बनी हुई है। 2400 रुपए प्रति क्विंटल की रिजर्व प्राइस के मुकाबले अधिकांश लॉट 2550 से 2600 रुपए प्रति क्विंटल के दायरे में कारोबार कर रहे हैं। हालांकि अंतिम परिणाम अभी आने बाकी है, लेकिन शुरुआती रुझान साफ बता रहा है कि खरीदारी सरकारी स्टॉक के लिए भी आक्रामक बोली लगाने से पीछे नहीं हट रहे हैं। पहले दो चरणों की नीलामी में बाजार की उम्मीद से कहीं अधिक मजबूत रही है। पहले चरण में कई लॉट 2520 से 2560 रुपए प्रति क्विंटल तक बिके थे, जबकि दूसरे चरण की बात करें तो सबसे ऊंची बोली 2650 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंची थी। तीसरे चरण की शुरुआती परिणाम ये संकेत दे रहे हैं कि मजबूत प्रतिस्पर्धा केवल पहले दो चरणों तक सीमित नहीं थी, बल्कि अंतिम नीलामी में भी खरीदारों का उत्साह बरकरार है। व्यापारिक सूत्रों के अनुसार 300 से अधिक एएमडी अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट प्राप्त हुए हैं, जिसे मजबूत भागीदारी का स्पष्ट संकेत माना गया है। और इसी आधार पर पहले से ही उम्मीद जताई जा रही थी कि अंतिम चरण में भी प्रतिस्पर्धा बोलियां देखने को मिलेंगी। लॉट संख्या 12 और 13 2550 पर बंद हुए, वहीं लॉट संख्या 15 और 16 2560 पर क्लोज हुए। लॉट 19 2540, लॉट 20 की बात करें तो 2530, लॉट 5 2570, लॉट 23 2590 पर बंद हुआ है, जबकि कई अन्य लॉट भी 2550 से ऊपर बंद हुए हैं। नीलामी के दौरान लॉट 24 में 2600 और लॉट 10 में 2580 तक की लाइव बोली दर्ज की गई। व्यापारिक सूत्रों के अनुसार लगभग सभी लॉट 2550 से ऊपर स्तर पर प्रतिस्पर्धी बोलियां प्राप्त कर रहे हैं। जिन सरकारी स्टॉक को कुछ दिन पहले बाजार का दबाव का कारण माना जा रहा था, वही अब मजबूत मांग का प्रमाण बन गया है। अधिकांश बोलियां 2400 के रिजर्व प्राइस के आसपास ही सीमित रहती हैं, लेकिन लगातार तीसरी नीलामी में भी 150 से 200 रुपए प्रति क्विंटल प्रीमियम पर बोली लगाना ये दर्शाता है कि एथेनॉल, स्टार्च, पोल्ट्री और फीड उद्योग गुणवत्ता वाले मक्का की खरीद को लेकर अभी भी पूरी तरह सक्रिय है। वहीं परिवहन, जीएसटी, हैंडलिंग, वेयरहाउस, फाइनेंस और अन्य खर्च जोड़ने के बाद कई उपभोक्ता क्षेत्रों में वास्तविक खरीद लागत 2650 से 2750 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंच सकती है। इससे बाजार पर संभावित प्रभाव क्या पड़ेगा, ये भी जान लेते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक बाजार में माल ज्यादा है वाली धारणा पर मांग ज्यादा मजबूत है। वास्तविकता भारी पड़ती दिखाई दे रही है। अब पूरे व्यापार की नजर अंतिम आधिकारिक परिणामों और उसके बाद निजी प्लांट्स की खरीद रणनीति पर रहेगी। फिलहाल शुरुआती संकेत स्पष्ट रूप से स्टडी टू बुलिश दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर हमें जरूर बताएं और ऐसे ही जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।